which is structure of the atom. Now in the structure of the atom, the first thing which we have seen that atom is made up of 3 subatomic particles. 3 subatomic particles से सबसे पहला प्रोटॉन जो पॉजिटिव था, उसके बाद देखा था न्यूट्रॉन which is neutral, and third one which we have seen electron which is negative in a charge. The second point which we have seen, protons are 2000 times heavier than electron, and the weight of proton and neutron are almost same. After that we have seen the model of J.J. Thomson. J.J. Thomson ने क्या मॉडल दिया था? Suppose this is an part of a watermelon, तो उसका जो रेड पार्ट होता है, that complete red part will be the positive charge, मतलब वो प्रोटॉन होंगे, and जो सीड होते हैं उसके अंदर, तो जो सीड्स होंगे वो होंगे नेगेटिव चार्ज. कुछ इस तरीके का J.J. थॉमसन ने मॉडल दिया था. बट आफ्टर सर्टेन टाइम साइंटिस्ट डिनाइड दिस मॉडल बिकॉज वो सही से नहीं बता पा रहा था सारी चीजें. So after that, Rutherford comes in the story. Rutherford has done many experiments about the atom, and at last, with the one experiment, he has given the successful model. So Rutherford model of an atom we are going to see today in our today's video. So सबसे पहले किया क्या Rutherford? The first thing first, Rutherford has taken the thinnest possible sheet of a metal. मतलब उसको बहुत पतली एक मेटल की शीट लेनी थी, लिटरली थिनेस्ट मेटल शीट. सो उसके लिए इसने कौन सी मेटल सेलेक्ट किया? ये सिलेक्टेड गोल्ड, बिकॉज गोल्ड को आप बहुत ज़्यादा पतला इजीली बना सकते हैं. सो ये सिलेक्टेड गोल्ड फॉइल विच कैन बी लिटरली अ वेरी थिन फॉइल. वो फॉइल पता है कितनी थिन थी? सिर्फ 1000 एटम्स उसके अंदर आते थे. अब थिकनेस की अगर बात करूँ तो सिर्फ 1000 एटम्स की थिकनेस थी, तो बहुत ही पतली मतलब आपकी फॉइल होगी गोल्ड की. सो दिस वाज मींस सिलेक्टेड बाय द Rutherford. अब दूसरा काम क्या किया उसने? ही हैज सिलेक्टेड अ वेरी हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स. अब दोस हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर नोन एज अल्फा पार्टिकल्स. द साइन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर दिस, एंड दिस अल्फा पार्टिकल्स आर डबल चार्ज्ड, मतलब डबल चार्ज थे, +2 इज लाइक दैट, डबल चार्ज. अब वो डबल चार्ज अल्फा पार्टिकल्स कौन से होते हैं? हीलियम. हीलियम डबल चार्ज अगर हो जाता है, तो इफ यू टेक हीलियम एंड मेक इट इज अ डबल चार्ज पार्टिकल, जो मास आएगा ना उसमें आएगा वो 4u, मींस वो बहुत हैवी हो गया. सो आफ्टर डूइंग दिस, आप जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, यू आर ऑलरेडी हैविंग द फ्यू अजम्पशंस. आपको फ्यू अजम्पशंस होते हैं कि इस तरीके का रिजल्ट आएगा. So assumption was that this is a very highly charged particle, means already this particle is having a lot of energy. अगर इस पार्टिकल से बहुत एनर्जी है, तो जो एटम्स होते हैं ना, वो उसको डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे. डिफ्लेक्ट मतलब उसका जो रास्ता होता है वो चेंज नहीं कर पाएंगे इजीली. दिस वाज दिस असम्पशन. बहुत कम रास्ता चेंज होगा इन पार्टिकल्स का. उसने क्या किया? इन पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स सीधे से छोड़ दिए गोल्ड फॉइल पे. सपोज दिस डायग्राम व्हिच आई हैव ड्रॉन आर द एटम्स ऑफ अ गोल्ड फॉइल. इस तरीके के कुछ है गोल्ड फॉइल के एटम्स. सो द रिजल्ट व्हिच ही हैज सीन मींस 3 काइंड ऑफ, यू कैन से ही गॉट द रिजल्ट्स इन द एटम्स. द फर्स्ट वन, ज्यादातर जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थे वो पास हो गए. The alpha particles pass directly from the gold foil. बीच में थोड़ा भी डिफ्लेक्शन नहीं आया. मींस ज्यादातर एटम के अंदर जो स्पेस होती है वो फ्री स्पेस होती है, मतलब एटम ज्यादातर अंदर से हॉलो होता है, खोखला होता है. द फर्स्ट थिंग. सेकंड, फ्यू मींस बहुत ही कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड. बहुत ही कम पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हो गए. डिफ्लेक्टेड मतलब उन्होंने अपना एंगल चेंज किया. Means there are literally very few particles who changed their angle, as you can see over here. And in 12,000 alpha particles, there are only one alpha particle which rebounded. सिर्फ एक ही ऐसा अल्फा पार्टिकल होता है 12,000 में जो रीबाउंड होता है. रीबाउंड मतलब टकरा के 180 डिग्री पे वापस आना. तो इससे पता क्या चलता है? जो अब तक हमने एटम के बारे में सीखा था वो गलत था. मींस Rutherford ने जो सीखा था. So इससे न्यू चीज क्या पता चली? 95% of the atom is empty. 95% of the atom is empty because ज्यादातर पास हो गए. दूसरी चीज,
बहुत कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे. दैट मेक अस टू नो अबाउट द न्यूक्लियस. मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एटम के अंदर. And when atoms are directly colliding, means alpha particles are directly colliding with the nucleus, at that time they are getting rebounded or deflected at 180 degree. This makes us know that nucleus is smaller than atom, a lot smaller. अब जैसे कि हमने पढ़ा था हमारे थर्ड चैप्टर में, atom is 10 raised to minus 10. This is the size of an hydrogen atom. तो उसका जो न्यूक्लियस होगा वो कितना होगा? 10 raised to minus 15. मतलब 5 times smaller. इस तरीके से अगर दूसरे लैंग्वेज में बोलूं तो एटम इज 10 raised to 5 times bigger than a nucleus. एक एटम 10 raised to 5 times bigger होता है न्यूक्लियस से. We have calculated these things from the Rutherford model. After that, if we have seen the another conclusions which got by the Rutherford, first thing, atoms has electrons which revolves around the न्यूक्लियस. मतलब रुदरफोर्ड ने हमको कैसा मॉडल दिया? अब इस तरीके का मॉडल दिया हमको. जो सेंटर है वो न्यूक्लियस है. जैसे कि कहा था न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है एटम से. यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियस बहुत छोटा है एटम से. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन न्यूक्लियस. सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. नेक्स्ट थिंग, जितना भी मास होता है सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस के अंदर. सो मास किस दो चीजों के पास होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के पास होता है मास. इलेक्ट्रॉन का मास हम काउंट ही नहीं करते बिकॉज़ बहुत कम होता है. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किधर प्रेजेंट होंगे? न्यूक्लियस के अंदर. सो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट. सो complete mass is given by the proton and neutron to the atom which is present in the nucleus. Now these are the few things which is concluded with by the Rutherford model. But उसके भी drawbacks थे. अब ड्रॉबैक क्या है रुदरफोर्ड मॉडल का? The first drawback which out of the Rutherford model, if I am talking about it, will be, if I am talking about the drawback आया क्या? Drawback ये आया कि as we are seeing the drawbacks of the Rutherford model. अब Rutherford model हमने जैसे कि देखा क्या था? सेंटर में न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं. So if electrons are revolving in a circular axis, अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर एक्सिस में रिवॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी. जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी. बट जब भी वो इतना ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे ऑब्वियसली वो अपनी एनर्जी लूज करेंगे स्लोली. तो एनर्जी लूज किस में करेंगे? वो रेडिएशन के फॉर्म में. सो इलेक्ट्रॉन्स विल लूज देयर एनर्जी. इलेक्ट्रॉन अगर अपनी एनर्जी लूज करेंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दे विल स्लो डाउन. उनकी जो स्पीड होती है वो कम होती जाएगी. अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव. जो न्यूक्लियस है इसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है. तो न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड स्लो होती जा रही है धीरे धीरे. सो ऑब्वियसली ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं. तो एट लास्ट क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन्स इतने स्लो हो जाएंगे कि वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे. But if electrons fall in the nucleus, what will happen? It will happen that atom is unstable. Atom will get unstable. But as we know, atoms are stable because यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, सारा मैटर हमारे पास में है और सारा मैटर किससे बना हुआ है? Made up of atoms. So atoms are stable. So Rutherford is having drawback about this orbits of the electron. So we have seen Rutherford model. If I recall all the model again in a short way, as in summary, so Rutherford has taken a gold coil only of 1000 atoms thick. He has taken the double charged alpha particles which are helium, and weight of them is 4U. That is U means unit I, which is given by the IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. After that, we have seen he has taken this kind of the experiment. Most of atoms goes means directly passes the gold coil, few get deflected, and one in every 12,000 atoms get rebounded. We have seen this. This experiment we have concluded that if atom is 10 raised to minus 10, so nucleus will be 10 raised to minus 15. Means atom is 10 raised to 5 times bigger than a nucleus, and we have also seen the protons are positive, neutron and electrons are negative. With this experiment, we have concluded that electrons revolve in an orbit, nucleus present in the center, which is very smaller compared to atom. Again, we have seen that electrons are present in the means here. So जो total mass है
एटम का थोड़ा मास कौन दे रहा है, न्यूक्लियस दे रहा है, एंड इन न्यूक्लियस प्रेजेंट आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आफ्टर दैट वी हैव सीन द means drawback of this, and we are concluded in drawback they are losing a lot of energy and they are means after losing they will collapse in a nucleus और उसके बाद ये मॉडल काम नहीं करेगा। So these are the Rutherford model which we have seen in this video. So regarding this video I am going to send you a worksheet on your WhatsApp which you have to solve, and if you are having any kind of doubts or query in worksheet as well as in this video regarding this model, you can ask me in our online session. Thanks for watching my video.